नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अचिंत्य नॉलेज पे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे जो पिछले एसीएस साहब रहे हैं के पाठक साहब, उनके कुछ काले कारनामे सामने आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है वो। जैसा कि आप सब हेडलाइन देख सकते हैं, बेंच डेस्क व सबमर्सिबल की जांच से हड़कंप मच गया है, जो कि के पाठक के साहब के कार्यकाल में हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं क्यों हड़कंप मचा हुआ और क्यों जांच का आदेश दिया जा रहा है उनके चले जाने के बाद, क्योंकि अब वो इस विभाग से चले गए हैं और उनके जगह दूसरे एसीएस आ गए हैं, एच सिद्धार्थ साहब। चलिए आइए देखते हैं। शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में अनियमितता की स्थलीय जांच शुरू होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। क्या हुआ कि हड़कंप मच गया, समझ नहीं आ रहा है। जब इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ के पाठक साहब काम कराए हैं तो हड़कंप मचने की क्या बात है। अब स्कूलों में वाउचर और कोटेशन का फॉर्मेट भेजा जा रहा है। स्कूलों के हेडमास्टर को कहा जा रहा है कि इसके अनुरूप वाउचर और कोटेशन तैयार कर दें। मतलब कि ज़बरदस्ती कहा जा रहा है स्कूल के हेडमास्टर को कि जैसा है उसके अनुरूप कोटेशन तैयार कर दिया जाए। इंजीनियर व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉर्मेट डाला है। शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियरों की बेचैनी बढ़ चुकी है। पिछले दिनों तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन शहरी क्षेत्र के कई स्कूलों की जांच की थी। सबमर्सिबल, बेंच डेस्क से लेकर प्री फैब स्ट्रक्चर में अनियमितता हुई है। जब एक एक काम को के पाठक सब देख रहे थे तो जो भी काम हुआ है उन सब में अनियमितता कैसे हो गई है। क्या इसमें कहीं उनका हाथ है? चलिए आगे देखते हैं। ठेकेदार और एजेंसी स्कूल के हेडमास्टर का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भुगतान उठाने का आरोप है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से उन्होंने कैसे ठेकेदार और एजेंसी को इसका टेंडर दिया था, उन्होंने हेडमास्टर की फर्जी हस्ताक्षर बना करके भुगतान उठाने का काम किया है और ये आरोप सिद्ध हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का किसी तरह का बदलाव नहीं करने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि वाउचर, बिल, कोटेशन और अन्य किसी भी तरह के मामले में बदलाव नहीं करें। जांच एजेंसी को सही जानकारी दें। तथ्य को छुपाने पर हेडमास्टर ही फंसेंगे। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि जांच शुरू होने के बाद हेडमास्टर पर दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और इंजीनियर ने फॉर्मेट तैयार कर ग्रुप में डाले हैं। इस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने हेडमास्टर से अनुरोध किया है कि किसी भी स्थिति में अब वाउचर व कोटेशन पर हस्ताक्षर रिपोर्ट नहीं दें। पिछली बार ज़बरदस्ती या फर्जी तरीके से ले लिया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी भी तरह के वाउचर पर कोटेशन और हस्ताक्षर का रिपोर्ट नहीं दें। विदित हो कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने उप विकास आयुक्त को अनियमितता मामले की जांच कराने को कहा था। इसके बाद से पूरे मामले की जांच चल रही है। तो ये तो तय हो चुका है कि धांधली बहुत ऊपर लेवल तक हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे मामला सामने आ रहा है और सबको समझ आ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ के पाठक के राज में। यहाँ पर देख सकते हैं हेडमास्टर के नए सिरे से मांगा जा रहा है वाउचर और कोटेशन। इंजीनियर ने डाला नया फॉर्मेट, प्री फैब स्ट्रक्चर और बेंच डेस्क की जांच शुरू। फर्जी हस्ताक्षर से भुगतान उठाने का आरोप लगाया गया है। तो देख सकते हैं किस लेवल तक का धांधली हुआ है, जो कि किसी को अभी तक कुछ मालूम नहीं है। सबको ये लग रहा था कि भाई आए हैं तो कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या हो रहा है जैसा कि सबको पता है। TRE 1 और TRE 2 में भी धांधली हुआ है। बाहरी स्टूडेंट को किस तरह से जॉब दिया गया, जो कि अब निकाला जा रहा है, वो सामने आ रहा है। कोई किसी को कहने का नहीं, कोई किसी का बुराई करने की बात नहीं, ये सारी की सारी बातें सामने आ रही है। आप किस लेवल के जांच कराए थे, कैसे जो योग्य हैं ही नहीं उनको कैसे आपने भर्ती ले लिया, वो भी BPSC की तरह से। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही न्यूज़ है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।